हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा DSSS TGT मैथ का सिलेबस है जिसमें रियल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक को करेंगे। इसमें क्या रियल नंबर सिस्टम आर, प्रॉपर्टीज ऑफ आर, सीक्वेंस इन आर, इनफाइनाइट सीरीज। बिल्कुल आसान टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें करेंगे हम सीक्वेंस इन आर और इनफाइनाइट सीरीज, ठीक। सीक्वेंस इन इसमें क्या है, बिल्कुल थ्योरम आती हैं, बिल्कुल आसान। एक बार आप इसको कर लोगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखना, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं। इसके मैंने ये जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो लिख रखी है, आप भी इनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है सीक्वेंस। इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको रखा है। वैसे आप अगर कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो इससे, लेकिन ये मैंने वो बनाई है जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं भाई थ्योरम को समझने के लिए, ठीक है, वो लिख रखी हैं डायरेक्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले तो सीक्वेंस ही आ जाते हैं हमारे पास। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस हमने पहले भी की है, जैसे कि AP, GP, HP हैं, वो सीक्वेंस ही हैं सभी, ठीक है। प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या होता है, पैटर्न होता है। ये देखो इसमें क्या है, सीक्वेंस में क्या है डेफिनेशन, ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन। क्या ये एक फंक्शन है, हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसमें डोमेन क्या रहेगा, नेचुरल नंबर, एंड रेंज कैन बी एनी सेट, ठीक है। रेंज कुछ भी हो सकती है, रियल भी, कॉम्प्लेक्स कुछ हो सकती है, लेकिन अगर हमारे सिलेबस में हम इसको मेंशन किया हुआ है सीक्वेंस इन आर, ठीक है, आर में ही करेंगे हम। तो इसमें क्या हो जाएगी, कोई भी सीक्वेंस मान लो, जैसे कि हम फंक्शन ले लेंगे f=n ले लिया, f सीक्वेंस ये होगी, ठीक है। n सीक्वेंस ले ली तो वो क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर रखेंगे उसके अंदर, 1 पे 1 देगा, 2 पे 2, 3 पे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगी, यानी कि कुछ पैटर्न है ना, 1 2 3 4 ऐसे आ रहा, कुछ तो पैटर्न चलेगा। जैसे कि फंक्शन, जैसे ले ले हम 1/n, उसमें भी नेचुरल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1/2 1/3 1/4, ऐसे चलता जाएगा। और वैसे ये नोटेशन हो ही गई, जैसे कि ऐसे नोटेशन होती है सीक्वेंस की, AN और ये ब्रैकेट बोथ साइड, ठीक है। इसको हम सीक्वेंस इस पे से हम डिनोट करेंगे। सेकंड क्या है हमारे पास, रेंज। रेंज सेट है ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। रेंज क्या होगी, अब देखो हमारे पास क्या है, फंक्शन ले लो। ये फंक्शन क्या हमारे पास, इसमें सीक्वेंस लिए हमने -1 की पावर n। n क्या हमारे पास, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्या करेंगे, 1 पुट होगा तो -1 देगा, 2 पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 -1 +1 -1 +1। ये हमारी क्या है, रेंज आ रही है, ठीक है। लेकिन रेंज सेट हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्या है रेंज इसके अंदर, 2 ही पॉइंट है इसमें, 1 -1, तो जो ये रेंज सेट हमारा क्या हो जाएगा, -1 1, ठीक है। इसके बाद क्या हमारे पास, बाउंडेड अबो सीक्वेंस। बिल्कुल आसान है, यानी कि क्या है, बाउंडेड अबो, यानी कि ऊपर से बाउंडेड, ठीक है, सीक्वेंस। वहाँ पे क्या होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट, जो हमारी सीक्वेंस है कंप्लीट सीक्वेंस, वो क्या होगी, कोई एक नंबर मिलेगा फॉर ऑल n के लिए, वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, उस नंबर से लेस हो जाएगी, रियल नंबर के से, ठीक है। सिमिलर क्या हो जाएगी हमारी, बाउंडेड बिलो हो जाएगी, उसमें वो उससे क्या हो जाएगी, पूरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, उस नंबर से, जो ये हमारा नंबर है उससे ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। इधर इसके बाद क्या हमारे पास, कांस्टेंट सीक्वेंस है। कांस्टेंट सीक्वेंस में क्या है, जैसे कि कांस्टेंट तो कुछ भी ले लो, कोई भी हमारे पास फंक्शन ले लिया हमने, f(x=2) है, वो क्या देगा वैल्यू, हर नेचुरल नंबर पे वैल्यू क्या देने वाला है, 2 2 2 2, ठीक है। ऐसे ही हमने सी मान लिया यहाँ पे, तो रेंज क्या हो जाएगी, बस एक C हो जाएगी, यानी कि सिंगलटन सेट बन जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ओसिलेटिंग सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस
क्या होती है कन्वर्ज, डाइवर्ज। आपने देखा होगा कन्वर्ज क्या होता है, एक पॉइंट की तरफ सारी जो कोई भी वैल्यू है वो क्या होती है एक पॉइंट की तरफ आ जाए पूरी सारी की सारी, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं कन्वर्जेंस। जैसे कि आपने कन्वेक्स लेंस में भी देखा होगा, जो लाइट होती है जब उस लेंस से जाएगी तो क्या करेगी एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी। तो यही बात कन्वर्जेंट सीक्वेंस में है। जब हम नेचुरल नंबर उसमें रखेंगे तो वो क्या करेगी एक पॉइंट की तरफ आएगी, ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, वही हो जाएगा इसमें। ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी कन्वर्ज टू अ रियल नंबर एल फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रे। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, कोई भी छोटी सी वैल्यू, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए एन माइनस एल। जैसे कि कोई भी सीक्वेंस हमारे पास, कोई पॉइंट मान लो, ठीक है, उसके आसपास से कोई भी अगर हम पॉइंट उठाएंगे, उसके पास से जो लिमिट हम एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रहा है, तो वहाँ से सीक्वेंस का कोई भी पॉइंट उठाएंगे ना और उस एल में से घटाएंगे तो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू आएगी उसके लिए, ठीक है। मतलब वो क्या उस पर कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र की वैल्यू आए, कोई भी हम पॉइंट उठाएंगे और वो क्या, वो एन किसके लिए होंगे, किस एन के लिए, वो फिक्स कोई एम होगा हमारे पास, कोई पॉजिटिव इंटीजर एम, उसी वैल्यू के लिए ये ऐसी पॉसिबल वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, जिसके लिए एल और उस ए एन सीक्वेंस में डिस्टेंस यानी कि जो मोड वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही हमारा n बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, n को इंक्रीज करेंगे, यानी कि n इन्फिनिटी पर जाएगा, तो हमारी जो सीक्वेंस है n इन्फिनिटी मतलब वैल्यू पुट करेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हमारे पास बढ़ते जाएंगे। तो जो हमारी सीक्वेंस है जिस पॉइंट पे उनकी डिस्टेंस बिल्कुल कम होती जा रही है जिस पॉइंट की तरफ, वो हमारा l है, तो वो क्या हो जाएगी l पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ए एन को हम एन लिमिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी एल पे कन्वर्ज हो जाएगी। डाइवर्जेंट क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट उल्टा हो जाएगा, जो कन्वर्ज नहीं करेगी वो क्या हो जाएगी डाइवर्ज। जैसे कि कन्वेक्स लेंस में तो क्या है वन पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं वो पॉइंट, और कनकेव क्या होता है, जब लाइट आएगी तो वो बाहर की तरफ फेंक देगा लेंस उसको, ठीक है, सेंटर में नहीं जाने देगा, फोकस पे नहीं आएगा, आउटसाइड जाएगी। तो ऐसे ही है ये भी, ठीक है। सेकंड क्या है ओसिलेटिंग सीक्वेंस हमारे पास, थर्ड ओसिलेटिंग सीक्वेंस हो जाएगी। इसमें क्या है जो सीक्वेंस क्या हो कन्वर्ज भी ना करे डाइवर्ज भी ना करे, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट कोई भी नहीं हो, वो क्या हो जाएगी हमारे पास ओसिलेटिंग सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। होप है कि आपको समझ में आया होगा, और वैसे तो आपको आती ही होगी, ये बस रिवीजन टाइम है थोड़ा सा, ये मैंने बना रखे थे तो इसलिए थोड़ा समझा देते हैं। फिर इसके बाद क्या हमारे पास ओसिलेटिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था, जैसे कि -1 की पावर n है ये हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल ये वाला, तो इसमें क्या है ये ओसिलेटी तो है, जैसे कि 1 -1 एक बार वो क्या कर रही है वैल्यू 1 पे जा रही है, फिर क्या -1 पे 1 -1 ऐसे ओसिलेट कर रही है ना वो, तो ये ओसिलेटिंग हो जाएगी। इसमें दो ही हैं, जैसे कि एक तो है फाइनाइट ओसिलेटिंग, एक है इनफाइनाइट। ये फाइनाइट ओसिलेटिंग है, फाइनाइट, और सेकंड इनफाइनाइट ओसिलेटिंग, ठीक है। फाइनाइट कब होगी, जब हमारी क्या होगी सीक्वेंस बाउंडेड हो जाएगी, ठीक है, ओसिलेट तो करेगी। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइटली ओसिलेटिंग इफ इट इज बाउंडेड, ठीक है। और क्या हो जाए एज वेल एज ओसिलेटिंग भी करनी चाहिए और वो बाउंडेड भी हो, ठीक है। जैसे कि 1 -1 के बीच में ही ओसिलेट कर रही है वो, यानी कि बाउंडेड है, ठीक है, उससे बाहर तो उसकी वैल्यू आ ही नहीं रही, तो ये क्या हो जाएगी फाइनाइट बाउंडेड है, ओसिलेटिंग है, ठीक है, फाइनाइटली ओसिलेटिंग। सिमिलर क्या हो जाए दूसरी क्या हो जाएगी जो बाउंडेड नहीं होगी, यानी कि अनबाउंडेड है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी
इनफाइनाइटली हो जाएगी। अनबाउंडेड में आ गए तो क्या हो जाएगी हमारे पास, इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस क्या है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी नल सीक्वेंस इफ इट कन्वर्जेज टू जीरो। अगर क्या है सीक्वेंस हमारी किस पे कन्वर्ज कर रही है, जीरो पे कन्वर्ज कर रही है। अब पीछे हमने क्या था, कन्वर्ज किसी पॉइंट पे भी कर सकती है, लेकिन जो सीक्वेंस क्या हमारे पास स्पेशली जीरो पे कन्वर्ज कर रही है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, नल सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे पास 1/n -1 की पावर n बाई n, ये 4 ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं जिसमें 1/n n² कुछ भी बन रहा हो, नीचे n आ रहा हो। ठीक है, जैसे भी हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे एन जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे 1/∞, ऐसे मानते हैं हम 0, तो क्या आती जाए, 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा वो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस। लिस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड बाउंडेड अबो हमने किया, जैसे कि वो बाउंडेड अबो होगी, बाउंडेड अबो है मतलब उस पर का अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड है तो उसमें बहुत सारे अपर बाउंड हो जाएंगे उसके, लेकिन जितने भी अपर बाउंड हैं अगर एक बार वो बाउंड हो गई बाउंडेड अबो, तो जैसे कि कोई भी पॉइंट है, जैसे कि हम 1 2 3 मान ले, जैसे कि 2 तक है वो, तो उसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से अपर बाउंड 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। ठीक है, लेकिन 2 तक मानी हमने सीक्वेंस, तो 2 का जस्ट नेचुरल नंबर कौन सा अपर बाउंड बनेगा, 3 बनेगा। जितने भी अपर बाउंड वैसे तो 3 भी बन रहा, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन उनमें से सबसे लिस्ट, यानी कि उन सब में से लिस्ट कौन सा है, 3 है, तो हम लिस्ट वाला उठाएंगे। ऐसे ही इसने क्या किया है कि हमने अपर बाउंड ले लिया u। ठीक है, अगर उस अपर बाउंड से हम छोटी सी भी अगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस है हमारी, ये सीक्वेंस से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे u में से एप्सिलॉन माइनस करेंगे वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस से लेस हो जाएगा। तो वो जो u है हमारे पास, ऐसा जो u है जिसमें से हम कोई भी छोटी सी वैल्यू माइनस कर दें, छोटा सा एप्सिलॉन, वो अगर सीक्वेंस से भी लेस हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस के किसी नंबर से, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। सेम ग्रेटेस्ट में हो जाएगा, जैसे हम छोटा सा कुछ भी ऐड कर दें एप्सिलॉन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगा वो पॉइंट। ठीक है, हमारे पास उससे, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये दोनों हो जाएंगे। अब लिमिट तो हमने की है, जैसे कि जो भी सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करती है जिस पॉइंट पे, तो वो क्या होती है, यानी कि क्या बताया था मैंने, बहुत सारे पॉइंट, ये लगा लो अप्रोक्सीमेट इन्फिनिटी पॉइंट हो जाएंगे उसमें लिमिट में। ठीक है, जैसे ही वो कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, कन्वर्जेंट में क्या होती है, लिमिट में होएगा बार, उसके पास तो इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे जो लिमिट है हमारे पास। ठीक है, लेकिन आउटसाइड भी जा सकते हैं, लेकिन फाइनाइट ही जाएंगे लिमिट में आउटसाइड बार जो होंगे उससे कुछ मिलेंगे तो वो फाइनाइट ही मिलेंगे, लेकिन लिमिट में ये बोल रखा उसने। ठीक है, आउटसाइड देख, जैसे कि लिमिट में मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, एक पॉइंट पे तो क्या हो गए, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। ठीक है, डोमेन से डालेंगे तो वो क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, सभी की वैल्यू एक ही पॉइंट पर अप्रोच करने की कोशिश करेगी, और कुछ फाइनाइट पॉइंट है वो साइड में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बार आउटसाइड आ भी गए किसी पॉइंट पर वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन वो फाइनाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर हम लिमिट पॉइंट में देखें, लिमिट पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, लिमिट पॉइंट को आउटसाइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट पॉइंट कहता है कि मैं पॉइंट हूँ, जो बीच में जो हमने लिमिट पॉइंट दिखा रखा है इसमें, लिमिट पॉइंट में जो बीच वाला पॉइंट है इनफाइनाइट वाला, ये जो है, तो इसमें तो इनफाइनाइट आएंगे ही। ठीक है, ये तो होगा ही सेम, लेकिन ये कहता है कि मुझे आउटसाइड भी प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ और भी, तो वो भी उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जितने ज़्यादा इनफाइनाइट कई पॉइंटों पे बनेंगे तो उतने ही लिमिट पॉइंट हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो
जो लिमिट होगी, जो लिमिट है, लिमिट को हम लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हैं। लिमिट पॉइंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर चाहे फाइनाइट बैठे हों या इनफाइनाइट बैठे हों, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चाहे वो अकेला हो, साइड में फाइनाइट है, तो भी वो लिमिट पॉइंट मान लेगा। और उससे अलग पॉइंट पे भी अगर इनफाइनाइट हैं तो वो उसको भी लिमिट पॉइंट मान लेगा। लेकिन लिमिट को प्रॉब्लम है इस चीज़ से। लिमिट क्या करेगी, लिमिट यही बोलती है कि एक ही पॉइंट पे वही कन्वर्ज करेगी, किसी को नहीं आने देगी। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिमिट को लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है, वो उसकी बात कंप्लीट हो रही है। लेकिन लिमिट पॉइंट को हम लिमिट नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट को लिमिट बोल लेंगे तो उसकी जो डेफिनेशन है तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट साइड में भी आ रहे हैं तो लिमिट नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। जैसे कि लिमिट में हम ले सकते हैं 1/n। 1/n में क्या है, 1/2, 1/3, 1/4, 1 भी है। ये फाइनाइट पॉइंट है किसी लिमिट तक ही। लेकिन अगर आप इंक्रीज करते जाओगे, बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे पॉइंट में, ठीक है, वो क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे 1/n। जैसे भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वो क्या करेगा, जीरो को जाएंगे, वो जीरो के अप्रोच करेंगे। ठीक है, जो सीक्वेंस है हमारी, तो कुछ फाइनाइट पॉइंट ही बाहर पड़े हैं जो जीरो तक नहीं जाएंगे। ठीक है, उसमें कुछ तो पॉइंट हैं ही, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में m बताया था, कुछ फिक्स पॉजिटिव m ऐसा मिल जाएगा हमारा, जिसके बाद वो सारे पॉइंट किसकी तरफ जाएंगे, जीरो की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से ये जीरो की तरफ जाएंगे तो कुछ एक साइड तो फाइनाइट ही बच जाएंगे, दूसरी साइड इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे हमारे पास, कुछ एक m के बाद वो सारे जीरो को कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, वो जीरो को कन्वर्ट कर जाएंगे। लेकिन कुछ फाइनाइट पॉइंट बार भी हैं, जैसे कि 1/n, 1/2, 1 पे वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, 2 पे 2 देगा, 3 पे नहीं, 2 पे 1/2 देगा, 3 पे 1/3 देगा, 1/4 भी होगा। ये सारे पॉइंट अलग अलग हैं, लेकिन कुछ एक m ऐसा आएगा जो बिल्कुल जीरो के पास ही चले जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम उस m को पुट करेंगे, उन m पॉइंट्स को m के बाद, तो वो किसको अप्रोक्सीमेट हम उसको जीरो ही मानने लग जाएंगे। भाई इतने छोटा पॉइंट जो आ गया, इसको जीरो ही इंक्लूड कर लेते हैं इन पॉइंटों को। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट उसमें 1/n में, यानी कि उसकी एक लिमिट है वो हो जाएगी। ठीक है, जीरो। और इसके अंदर लिमिट पॉइंट में जैसे हमने सीक्वेंस की थी -1 की पावर n, -1 की पावर n में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या जा रहा है, जैसे कि पॉइंट हमारे जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, 1 और -1 पे। जैसे हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे -1, 2 पुट करेंगे 1, ऐसे ही चलते जाएंगे। जैसे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट अगर हम रखते जाएंगे ना वैल्यू, तो क्या कहेंगे कि इनफाइनाइट पॉइंट ही हमें 1 के लिए मिल जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे -1 के लिए मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारे लिमिट पॉइंट। ठीक है, 2 लिमिट पॉइंट, समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं इनके। ठीक है, रिजल्ट करेंगे इसके। लिमिट पे है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज आल्सो द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। ये अभी बताइए मैंने, लिमिट क्या हमारी लिमिट पॉइंट हो सकता है। लिमिट को हम लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन लिमिट पॉइंट को लिमिट नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लिमिट पॉइंट मे नॉट बी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये देखो, लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी टर्म ऑफ सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट टर्म हो भी सकती है सीक्वेंस की और नहीं भी हो सकती। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ही ऐसी है कि कुछ पर्टिकुलर m के बाद, कुछ फाइनाइट पॉइंट तो साइड में है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर m के बाद हमारी सीक्वेंस क्या करने लग जाएगी, एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज, एक पॉइंट पे जाने लग जाएगी। तो यानी कि एक ही लिमिट होगी उसकी, यूनिक लिमिट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड
एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड हो ही जाएगी, ठीक है। ये बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड हो जाएगी, लेकिन हम एक बाउंडेड सीक्वेंस में और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, जैसे कि वही एग्जाम्पल चल जाएगा हमारा -1 की पावर n। -1 की पावर n क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। 1 और -1 में बाउंडेड है, लेकिन वो क्या है, कन्वर्जेंट है? नहीं, कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि उसमें लिमिट पॉइंट 2 हो गए, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या होती है, लिमिट पॉइंट 1 होती है, यूनिक होती है, ठीक है। एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस कैन नॉट बी कन्वर्जेंट। कोई भी सीक्वेंस अगर ये है, इसका देख, इसने ये बोला है कि भाई बाउंडेड सीक्वेंस में और मे नॉट बी, लेकिन इसने ये एक चीज़ कंफर्म कर दिया, अगर वो अनबाउंडेड है तो 100% कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है, वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, कैन नॉट बी कन्वर्जेंट। इफ़ अ सीक्वेंस डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट क्या बताया था, वो क्या फैलेगी, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। देन इट इज़ अनबाउंडेड अबो, कोई भी सीक्वेंस हो डाइवर्जेंट हो रही है प्लस इन्फिनिटी, अगर वो इन्फिनिटी पर ही जा रही है, प्लस इन्फिनिटी पर, तो बाउंडेड, अनबाउंडेड है अबो, ठीक है, अनबाउंडेड अबो है, लेकिन वो नीचे से स्टार्ट हुई है, डाइवर्ज कर रही है, बट वो क्या हो जाएगी, बाउंडेड बिलो हो जाएगी, ठीक है। सिमिलर क्या लेंगे, अगर कोई सीक्वेंस है वो डाइवर्ज माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, तो उसमें क्या हो जाएगी, देन सीक्वेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, नीचे की तरफ जाएगी, तो यानी कि वो बाउंडेड अबो तो है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, तो बाउंडेड, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगी, ठीक है, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगी, बाउंडेड अब हो जाएगी, ठीक है। अब करेंगे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस के रिजल्ट। मोनोटोनिक क्या होती है, मोनोटोनिक एक इंक्रीजिंग होती है, एक डिक्रीजिंग होती है, ठीक है। जो इंक्रीजिंग क्या होती है, जिसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग क्या हो जाएगी, जिसकी डिक्रीज करे, ठीक है, 1 -1 2 -3 -4 -5, ये डिक्रीज कर रही है सीक्वेंस। तो इसके कुछ रिजल्ट हैं, ये और देख लेते हैं हम। एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबो, क्या कह रहा है, ये कोई मोनोटोनिक इंक्रीज है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, और विच इज बाउंडेड अबो, बाउंडेड अबो होगी, तो अगर वो बाउंडेड अबो है, यानी कि उसका पता चल गया यहाँ पे ख़त्म होगी, तो वो उसी पर ही कन्वर्ज कर जाएगी जिस पर वो कर रही, जिस पे वो बाउंडेड अबो होगी। और बाउंडेड अबो में उसका पता है क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड होता है, ठीक है, तो वो उस पर कन्वर्ज कर जाएगी, लिस्ट अपर बाउंड पे। तो क्या हो गया हमारे पास, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबो, उसको बाउंड अबो कर दिया, तो वो जिस बाउंड अबो पे हुई है, उसका जो लिस्ट बाउंडेड अबो होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा, उसी पे वो क्या कर जाएगी, कन्वर्ज। सिमिलर क्या हमारे पास, बिल्कुल आसान है, इसको माइंड में सेट करो, ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे माइंड में सेट हो जाएंगे ना एक बार, तो हो जाएगा, ये माइंड सेट से है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। इसको जैसे 2-3 बार रिवाइज करने से ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगी, ऐसे याद करने से भी नहीं, ऐसे माइंड सेट करोगे ना, हाँ भाई इंक्रीजिंग है, उसका बाउंड अबो मिल गया, तो उसी पर कन्वर्ज करेगी। सेकंड पॉइंट क्या है, एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड बिलो, जो बाउंडेड बिलो है कन्वर्ज, वो बाउंडेड बिलो होगी, तो यानी कि वो जा रही है, बिलो की तरफ जा रही है। अभी बताया था जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो डिक्रीज माइनस इन्फिनिटी की तरफ करेगी, लेकिन इसने क्या कह दिया, माइनस इन्फिनिटी से पहले इसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। तो बाउंड जितने भी जो बाउंड होगा एक पॉइंट से, उससे नीचे सारे उसके बाउंड होंगे, लोअर बाउंड होंगे, लेकिन एक ऐसा बाउंड होगा, अभी पीछे हमने किया था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, उससे आगे तो हमने लेने ही नहीं, उससे छोटे वाले, वो ही ग्रेटेस्ट लेना है, तो वो उस पर क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही, नेक्स्ट वीडियो में इसकी अरेंजमेंट करते हैं। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट,
अब इसने क्या कहा, मोनोटोनिक सीक्वेंस है लेकिन वो बाउंडेड है। जैसे कि कोई भी मोनोटोनिक मान लो, मोनोटोनिक क्या होगी, वो क्या या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग। अगर हम इंक्रीजिंग लें, अगर वो बाउंडेड होगी तो वो कन्वर्जेंट तो है ही। अभी तो ऊपर पढ़ा हमने इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे पास, जैसे कि मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग मानो, इंक्रीजिंग मानो, कोई भी ले लो। जैसे 1 2 3 4 5 मान लिया और वो बाउंडेड कर दी, बाउंड होगी, ठीक है। नीचे से तो वो है ही, तो ऊपर से भी वो बाउंड होगी तो वो कन्वर्ज करेगी। अभी ऊपर पढ़ा हमने, सिमिलर ये हो जाएगी एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हाँ ये तो सिंपल है, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड अबो है। अनबाउंडेड अबो कर दी, पहले तो बाउंड कर दी, अब उसको बाउंड को हटा दो। जैसे पानी होता, पानी को अगर हम ऐसे स्टेट में जा रहा उसको रोक देंगे तो वहीं पे रुक जाएगा। अब हमने वो बीच में से हटा दिया उसका बैरियर, तो वो पानी सीधा जाएगा, कहाँ पे जाएगा वो, प्लस इन्फिनिटी, यानी चलता जाएगा, ठीक है। तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं तो वो उसका वहीं पे रुक जाता सिर्फ। सिमिलर क्या है, एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में भी वो एक राइट साइड हम पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा वो नेगेटिव, यानी कि वो नेगेटिव पे जाएगा। डिक्रीज है तो नेगेटिव, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव पे जाएगा। अनबाउंडेड अबो है तो अब कन्वर्ज नहीं कर पाएगी। ये तो पता है प्लस माइनस पे क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, तो डाइवर्ज करेंगी प्लस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पे। अब हमने देखा है कि एवरी जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है हमारी, या तो वो इंक्रीज करी या तो प्लस की वैल्यू प्लस पे आएगी, ऐसे ऐसे इंक्रीज करती जाएंगी। वैसे नेगेटिव भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सीक्वेंस क्या है वो या तो इंक्रीज करेगी, ऐसे नहीं है एक बारी छोटी वैल्यू एक बारी बड़ी, ऐसे कुछ नहीं आ रहा इसमें। या तो बड़ी 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 ऐसे चल रही है, या फिर उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी ऐसे चल रही हैं। यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस इधर या तो कन्वर्जेंट होगी वो या डाइवर्जेंट। मोनोटोनिक सीक्वेंस नेवर ओसिलेटिंग, कभी ओसिलेट नहीं करेगी मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, इसमें 6 पॉइंट है। इफ अ सीक्वेंस कन्वर्ज टू एल, ये हम देख चुके हैं, कन्वर्ज कर रही है एल पे, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, तो देन एल इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो वो कन्वर्ज कर रही है तो वो लिमिट हो जाएगी। तो बस लिमिट क्या होती है, एक ही होती है, कन्वर्ज सीक्वेंस की लिमिट एक ही होगी, तो लिमिट पॉइंट भी अकेला होगा, ठीक है, उसी को ही लिमिट पॉइंट बोल देंगे, वो हो जाएगा हमारे पास। तो उसकी ओनली लिमिट पॉइंट एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। इफ अ सीक्वेंस हैज, अब देखो अगर सीक्वेंस के पास क्या है, 2 और मोर लिमिट पॉइंट हैं। कन्वर्ज सीक्वेंस के तो पास भाई यूनिक लिमिट होगा, और लिमिट को ही हम लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं। लेकिन अब इसने क्या बोल दिया, 2 और मोर लिमिट पॉइंट्स, ये पॉइंट हमारा 7, 2 और मोर लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो तो कन्वर्जेंट करेगी ही नहीं। जब बोल दिया कन्वर्जेंट सीक्वेंस की तो एक लिमिट है, लिमिट ही यूनिक है, तो लिमिट पॉइंट एक ही हो गया उसका। इसने तो 2 और मोर बोल दिए, 2 होते ही बस हम उसको कन्वर्जेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो उसकी लिमिट होगी ही नहीं, इट हैज़ नो लिमिट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इफ़ अ सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट, एक सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट है, ठीक है, देन इट मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, ठीक है। यूनिक लिमिट पे हम ऐसे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यूनिक लिमिट हो सकती है, लेकिन यूनिक लिमिट है उसका कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू है, ठीक है। वो सीक्वेंस क्या हो सकती है, कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ठीक है। सेकंड नहीं, ये हमारे पास है 9 पॉइंट। इफ़ अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट, अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट पॉइंट, कोई बाउंडेड सीक्वेंस हमारे पास, ठीक है, और उसका क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, इट कन्वर्जेंट। देखो इसने ऊपर वाले पॉइंट में ऐड कर दिया। ऊपर वाले में क्या था, अगर यूनिक लिमिट है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे कि वो कन्वर्जेंट होगी नहीं कन्वर्जेंट होगी या ना होगी, ठीक है। लेकिन इसने क्या कह दिया 9 में, अगर हम उस सीक्वेंस को बाउंड कर दें, बाउंडेड कर दें, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। देन कन्वर्जेंट, दैट इज लिमिट पॉइंट बिकम्स लिमिट, ठीक है। वो लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट बन जाएगा।
इसने क्या कहा है, यूनिक लिमिट पॉइंट है और बाउंडेड है, तो वो हो जाएगी हमारे पास कन्वर्जेंट। 10 पॉइंट क्या है, ये बहुत आसान है, एक बार इसको पढ़ोगे हो जाएगा ये। और फिर इन्हीं में से आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ऑप्शन में डाल देंगे भाई इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, यही पूछते हैं इसमें। ये तो ऐसे ही देखा था, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे ही बना रखे हैं, वो भी करवा देंगे। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट हैज एट लीस्ट 2 लिमिट पॉइंट्स। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, क्या है, सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड है, विच इज नॉट कन्वर्जेंट। देख अब ऊपर क्या बोला था उसने, अगर बाउंडेड है और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, यूनिक लिमिट पॉइंट हो गया और बाउंडेड होगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है, बाउंडेड है, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो उसका एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट होंगे। अगर ऐसे तो हम एक तो बोल ही नहीं सकते, एक होगी तो हमारी कन्वर्जेंट वाली गलत हो जाएगी, वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। लेकिन ये बोल रहा है कि विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट, विच इज नॉट कन्वर्जेंट है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन कन्वर्जेंट हो गई तो कन्वर्जेंट यूनिक लिमिट पॉइंट के लिए होगी वो, ठीक है। लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट, जो रेंज सेट है उसका जो लिमिट पॉइंट है, जो रेंज सेट हमारे पास, रेंज सेट जैसे मैंने करवाया था ऊपर, उसका लिमिट पॉइंट, उस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट वो ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जो रेंज का लिमिट पॉइंट होगा, रेंज का लिमिट पॉइंट वो क्या होगा, सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब है सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, बाल्ज़नो-वास्ट्रास थ्योरम, BW थ्योरम। ये क्या है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एट लीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। इसकी ये थ्योरम हमारे पास, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एट लीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, बाउंडेड सीक्वेंस 1 लिमिट पॉइंट तो रखेगी, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। सेकंड इसमें क्या है, अब ये 12, 13 है इसमें पॉइंट, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, जो लिमिट पॉइंट जितने भी बनेंगे उनका सेट ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस, कोई हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, उसके क्या हमारे पास लिमिट पॉइंट आगे कितने भी आ जाओ, 1 लिमिट पॉइंट 1 हो गया तो कन्वर्जेंट ये लिमिट हो जाएगी, 2 आगे, 3 आगे, 4 आगे, जितने भी होंगे वो बाउंडेड सीक्वेंस के हैं, अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो भी होगा ना जो सेट, वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, बाउंडेड हो जाएगा लिमिट पॉइंट का। अगर अनबाउंडेड है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्या पता कितने लिमिट पॉइंट आ जाएंगे उसमें, उसके सेट के बारे में नहीं पता, फिर बाउंडेड होगा वो। लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट क्या होगा, बाउंडेड होगा। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इज क्लोज्ड सेट, ठीक है। ये इसके अंदर पहले आते हैं, वो टॉपिक मैंने किया नहीं अभी, रियल नंबर सिस्टम वाला, ये जो ये वाला ये पोर्शन किया है, और ज़्यादा इसी में से बन रहे थे वो भी करेंगे, वो इजी पार्ट है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट लिमिट पॉइंट्स। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है, जो बाउंडेड सीक्वेंस होगी, बाउंडेड मतलब बोथ साइड बाउंडेड है, लो और अबो, ठीक है, तो वो क्या है, हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट लिमिट पॉइंट्स, उसके पास लिमिट पॉइंट्स भी दोनों मिलेंगे, ग्रेटेस्ट वाला भी लिस्ट वाला भी, ठीक है। ए सीक्वेंस में हैव अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स, एक सीक्वेंस अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स भी रख सकती है, ठीक है, जैसे कि साइन एन कि क्या है ये, -1 से 1 के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसके, तो अनकाउंटेबल होते हैं जो सेट, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स। ये आ गया ना हमारे पास। अब हमारे पास स्क्वीज प्रिंसिपल मतलब सैंडविच थ्योरम, सैंडविच, ठीक है, सैंडविच के जैसा। ये तो बिल्कुल आसान होती है, आपको पता ही होगा। सीक्वेंस हमारे पास 3 सीक्वेंस हैं इसमें, AN BN CN,
ठीक है, 3 सीक्वेंस हैं। इसमें अगर जो ए एन है, जो सी एन हमारी अगर ए एन और बी एन के बीच में है, ठीक है, सी एन ए एन और बी एन के बीच में है, तो क्या बोल रही है ये, कुछ एक एम ऐसा मिलेगा जिसके बाद अगर एन हमारा किसी एक नंबर को एल को कन्वर्ज कर रहा है और ए एन भी उसी नंबर को कन्वर्ज कर रहा है, तो सी भी क्या करेगा, एन को कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना, एल को कन्वर्ज करेगा सी एन भी, ठीक है। ये हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन में भी हो जाते हैं। अब है हमारे पास कोशी थ्योरम। कोशी फर्स्ट थ्योरम है, कोशी सेकंड थ्योरम है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताना, इसके क्वेश्चन भी करा देंगे कोशी थ्योरम के। वैसे थोड़े थोड़े 1-2 क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे, इसमें ज़्यादातर थ्योरम ही पूछी जाती हैं और वैसे कुछ पता नहीं है, DSSS का कुछ भी पूछ सकती है वो। वैसे अब की बार तो सिलेबस दिया है ये, इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे सारा। इसमें क्या कोशी फर्स्ट थ्योरम है। कोशी फर्स्ट थ्योरम में क्या कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास ए एन, वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है ए को, ठीक है, वो कन्वर्ज करेगी ए को। अगर हमारे पास बी एन क्या है, बी एन क्या है, A1 + A2 प्लस अप टू AN तक है, अपॉन में एन क्या होगा इसके अंदर, ऐसे पूछेंगे ये, जैसे कि बी एन दे देंगे आपको, ठीक है। वैसे ये थ्योरम भी पूछ लेंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देंगे कौन सी थ्योरम है, कोशी थ्योरम है, ठीक है, कोशी फर्स्ट है, कोशी सेकंड है, ठीक है। और भी टेस्ट हैं, जैसे कि अब फिर इनफाइनाइट सीरीज के बहुत सारे टेस्ट हमारे पास वो भी हैं, तो ऐसे ही स्टेटमेंट से ही आते हैं। वैसे ये क्वेश्चन के लिए ऐसे है, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसमें जैसे कि कोई सीक्वेंस दे देंगे हमारे पास A1 A2 प्लस AN तक, अपॉन में n दे देंगे, ठीक है। ये पूछें, ये बोल देंगे कि ये किस पे कन्वर्ज कर रही है, ये पूछ लेंगे किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ AN को देख लेंगे, BN इज आल्सो कन्वर्जेज टू ए हो जाएगा। तो उसमें हमने क्या देखना है, AN देखना है, ठीक है। जो ये प्लस में है ना, AN सीक्वेंस, AN हो जाएगा, AN सीक्वेंस बना लेंगे और उससे हम उसको देखेंगे किस पे कन्वर्ज कर रहा है, जो उस पे वो कन्वर्ज करेगा वहीं BN कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये हो जाएगा, इफ़ ए सीक्वेंस AN कन्वर्ज टू A देन BN जो ये AN है, ये हमारा ये AN वाला है, A1 + A2 प्लस इससे सीक्वेंस बनाई गई, अपॉन में n, ये क्या है, अर्थमेटिक सम है ना, अर्थमेटिक सम AP में करते थे हम ऐसे ही, ये अर्थमेटिक सम हो जाएगा। हाँ, तो ये भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा जिस पे वो AN सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, ये थ्योरम है इसकी। देन द सीक्वेंस BN आल्सो कन्वर्ज टू A, ठीक। सेकंड क्या है, सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में ये दे रखी है इसने, इफ़ AN इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, इसमें क्या है, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, एंड लिमिट AN की पावर 1/n एंड लिमिट n दोनों में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN + 1 AN बोथ एग्जिस्ट भी करनी चाहिए फाइनाइटली और इनफाइनाइटली भी, इसमें इनफाइनाइटली। देन क्या हो जाएगा, दोनों की लिमिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसमें क्या होता है, ये थ्योरम है, ऐसे डेफिनेशन इसको याद कर लेना। इसमें सम कैसे निकालेंगे, जैसे कि इस टाइप में दे देंगे वो सम हमारे पास, ऐसे पूछेंगे AN की पावर 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये किस पे कन्वर्ज करेगी, तो इसके लिए ऐसे निकालना डिफ़िकल्ट रहता 1/n वाला, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल देते हैं उसको, ये दोनों सेम लिमिट है तो हम ऐसे निकालेंगे उसको, लिमिट AN + 1 अपॉन में AN, जिस पे इसने बोल ही दिया सेम कन्वर्ज करेंगे, तो वो इसको कन्वर्ज करके निकाल लेंगे, तो वो उसका आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम याद करनी है, इसको पढ़ लेना, हो जाएगी ऐसे। ऐसे न्यूमेरिकल करोगे उससे बिल्कुल आसान हो जाएगी, 1-2 न्यूमेरिकल से। इसके बाद कौन सा हमारा ये हो गया,
बस लास्ट है ये। इसके बाद हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज भी है, उसमें थ्योरम है, रूट टेस्ट, राबिज टेस्ट, लोगरिथम, बहुत सारी हैं उसमें, ठीक है। अब करते हैं सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस क्या होगी? सबसीक्वेंस तो वही है, इफ़ अ सीक्वेंस, इसकी थ्योरम है। सबसीक्वेंस, सीक्वेंस में से कुछ एक सीक्वेंस वो क्या कर रही हो उसकी भी देख, जैसे कि इफ़ अ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेज, कोई सीक्वेंस हमारे पास वो कन्वर्ज कर रही है एल पे, देन एवरी सबसीक्वेंस ए एन आल्सो कन्वर्ज टू एल, ठीक है। उसकी जो भी सबसीक्वेंस होंगी वो भी क्या करेंगी? कन्वर्ज टू एल होंगी। बट कन्वर्स नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या कह रहा है? इसने क्या बोला? अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसी एल पे तो उसकी सबसीक्वेंस भी कन्वर्ज करेंगी उसी पॉइंट पे एल पे। लेकिन अगर कोई सबसीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस भी उन पे पॉइंट उनके पॉइंटों पे कन्वर्ज कर जाएगी, ये नहीं हो सकता। जैसे कि हम कन्वर्स के लिए एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ये थ्योरम उसके लिए, और कन्वर्स के लिए क्या दे दिया इसने? -1 की पावर n। इसमें देखो कुछ सीक्वेंस तो हमारी किस पे कन्वर्ज कर रही हैं? 1 पे आ रही हैं। कुछ तो हमारी इसमें से अब हम ऐसे पॉइंट उठा ले जो 1 की तरफ आ रहे हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे निकाल ले जो -1 की तरफ, जैसे कि n को हम डिवाइड कर दें OD1 में, तो एक सब सीक्वेंस हो जाएगी हमारी। इसमें कौन सी, इसकी सब सीक्वेंस कौन सी हो जाएगी? जो 1 पे कन्वर्ज कर रहे हैं। सेकंड कौन सी हो जाएगी? जो -1 पे कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग पे सीक्वेंस पे कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन जो मेन सीक्वेंस है -1 की, जिसकी ये सब सीक्वेंस हैं, जिस सीक्वेंस की वो सब सीक्वेंस तो कर रही है कन्वर्ज, लेकिन इसकी मेन सीक्वेंस है जो -1 की पावर n, वो तो कन्वर्ज ही नहीं कर रही, वो तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो वो कन्वर्जेंट ही नहीं है। तो अगर अलग अलग पे है तो वो उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, अगर कोई सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज है तो उसकी हर एक सब सीक्वेंस भी उस एल पे कन्वर्ज करेगी। सेकंड क्या हमारे पास है? सीक्वेंस, इफ अ सीक्वेंस डाइवर्ज, अगर डाइवर्ज कर रही है +∞ पे या फिर -∞ पे, देन उसकी एवरी सब सीक्वेंस भी क्या करेंगी? डाइवर्ज करेंगी +∞ पे या फिर -∞ पे। अब सब सीक्वेंस लिमिट है, सबसीक्वेंशियल लिमिट, वो क्या होती है सबसीक्वेंशियल लिमिट, वो भी देखते हैं। लेट ए एन बी अ कटोरा भाई, ऐसे तो ऐसे ही ठीक है ना। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस और रियल नंबर L इज सबसीक्वेंशियल लिमिट। L को हम सबसीक्वेंशियल लिमिट कहेंगे ऑफ द सीक्वेंस AN इफ देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस ऑफ AN कन्वर्ज टू L। सीधी बात है, जैसे कि कोई सीक्वेंस हमारे पास, उसकी सबसीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है L पॉइंट पे, ठीक है। तो जो वो L पॉइंट है वो उस सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा? सबसीक्वेंशियल लिमिट हो जाएगी। सीक्वेंस के लिए, पूरी सीक्वेंस के लिए वो क्या हो जाएगा? वो L है, वो सबसीक्वेंशियल लिमिट। वैसे तो लिमिट होती है, एक कन्वर्ज करती है तो, लेकिन वो सबसीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो सबसीक्वेंशियल लिमिट होगी, बस सीधी बात है। उसमें क्या बड़ी बात है इसमें? रियल नंबर L इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ, रियल नंबर L है, इज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए सीक्वेंस AN इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस AN कन्वर्जिंग टू L, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि L लिमिट पॉइंट उस सीक्वेंस का तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, दोनों तरफ है ये, अगर लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का तो वहाँ पे एक सब सीक्वेंस ज़रूर मिलेगी उस पे कन्वर्ज करते हुई। अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज कर रही है L पे तो वो उस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। दोनों कन्वर्स और दोनों ट्रू हैं इसके। ये ऐसे समझ में आ गया?
लिमिट पॉइंट जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल करवाया था, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है सीक्वेंस, जैसे कि -1 की पावर n था, उसमें क्या था, ओसिलेटिंग थी सीक्वेंस हमारे पास, वो 1 और -1 उस सीक्वेंस के लिए क्या है, लिमिट पॉइंट है, लिमिट तो नहीं होंगे ना, कन्वर्ज ही नहीं कर रही, ओसिलेटिंग है, तो 1 और -1 क्या हमारे पास लिमिट पॉइंट हैं। उन लिमिट पॉइंट के लिए सब सीक्वेंस मिली थी हमारे पास, जो 1 पे कन्वर्ज कर रही थी और एक -1 पे कन्वर्ज कर रही, तो सब सीक्वेंस तो मिली है हमें दोनों लिमिट पॉइंट के लिए, अगर 2 हैं 1 है कितने भी हो उन लिमिट पॉइंट के लिए मिलेगी। इसने तो एक ही बोल रहा है, ठीक है। और इन्वर्स क्या बोल रहा है, अगर कोई सीक्वेंस, इन्वर्स तो हो ही जाएगा ट्रू, कोई सीक्वेंस हमारे पास अगर सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है एल पे, तो उसके वो क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट हो जाएगी, लिमिट ही हो जाएगी, वो लिमिट तो नहीं बोलेंगे, लिमिट पॉइंट हो जाएगी, लिमिट पॉइंट बोलेंगे, ऊपर हमने किया है इसका, लिमिट पॉइंट होगी वो। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस क्या रखेगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखेगी, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करना। फिर इसके बाद करेंगे हम इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। इसके बाद रियल एनालिसिस के बाद करेंगे हम ग्रुप थ्योरी, वो कर लेंगे। ओके बाय।